हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू को। अब हम लोग उसको एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, हम लोग लास्ट क्लास में जो अलमीरा का एग्जाम्पल लिए थे उसी को लेने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। अब यहां से फिर से हम लोग क्या किया, अलमीरा को ऐसे रखा, ठीक है। यहां पर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो। अगर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं देखा है तो जाओ आप सर्च मारो, स्टैटिक फ्रिक्शन को आप पहले देखो तब समझ में आएगा। ऐसे फिर भी इसको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन देखोगे तो ज़्यादा आपको क्लियरली कनेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर ये अलमीरा है, आप फोर्स लगाए तो ये मूव नहीं करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एक सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, एक सर्टन लिमिटेशन जो फोर्स का है, उस फोर्स को क्रॉस करने के बाद ये मूव कर जाता है। आपको पता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको भी हम लोग बोलते हैं। जैसे ही अब मूव करने लगा, यानी मान लो कि सपोज हम लोग ऐसा बोलें कि F इक्वल टू 15 न्यूटन, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम हमारा वैल्यू है वो हमारा 50 न्यूटन हो गया। इसके बाद ये मूव करने लग गया ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे ही मूव किया, अब इस पर दूसरे टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें उसमें क्या अंतर है सो मैं आपको बता रहा हूं। स्टैटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो एडजस्टेबल था, यानी कि जितना फोर्स लगाते थे नहीं मूव किया, उतना ही अपोजिट वो लगा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? दिस इज अ फिक्स वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जब ये मूवमेंट में आ गया तो वहां पर हम लोग क्या देखते थे? स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारा दो सरफेस जो कांटेक्ट में था उसमें फोर्स किस तरह अप्लाई हो रहा है, सारे मैकेनिज्म को देखा था। यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये कैसे डिपेंड करता है ये पेयर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो यहां पर जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये भी प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन का प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी आप कांस्टेंट हटाओगे तो ये होगा म्यू के एन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि सरफेस वही है। जब तक ये रेस्ट में था, स्टैटिक कंडीशन था, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते थे? म्यू एस। जैसे ही ये मोशन में आ गया, अब जो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस का बीच, वो हो गया म्यू के, राइट। अब यहां पर जो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत लेस नहीं होता है, बहुत माइन्यूट चेंजिंग होता है। जैसे एग्जांपल आप दे दूं, कंफ्यूजन न हो, अगर म्यू एस हमारा दिया हुआ 0.4, तो हो सकता है कि जो हमारा म्यू के है वो होगा 0.37 या 0.348 समथिंग करके, बहुत डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, यूजुअली। तो यहां से एक बात और समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा छोटा होगा। ये भी समझ में आया, क्योंकि म्यू के कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है। नॉर्मल रिएक्शन दोनों में हमारा सेम है, क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, वो क्या था? म्यू एस एन। एन तो दोनों में सेम है, ये डिफरेंस है बस थोड़े सा का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो काइनेटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस होगा, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ये वेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह नहीं करने वाला है।
ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, आप नोट करो इसको। और फिर से हम लोग लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन काइनेटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स है कैसे लग रहा है। यहाँ पर जो यहाँ तो मूवमेंट है, स्टैटिक है नहीं, रेस्ट में, यानी कि मूवमेंट है। तो जिधर भी ऑब्जेक्ट पर जिस पर पहले फोर्स लग रहा है या वेलोसिटी है, मूवमेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। कहीं कुछ नहीं सोचना है। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। तो कोई तो एक ऑब्जेक्ट होगा जिस पर पहले एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। वहाँ क्या था? टेंडेंसी टू मूव। यहाँ मूव वाकई में कर रहा है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा के ऐसे मूव कर रहा है, मुझे वेलोसिटी से कुछ भी, वहाँ अबाउट टू मूव था, टेंडेंसी तो यहाँ मूव कर ही रहा है। तो मूव जो किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी कि ए ऑब्जेक्ट पर ऐसे लगा, जो सरफेस है उस पर अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि पेयर में लगते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स ए ऑब्जेक्ट पर ऐसे है। तो जहां मोशन, जहां फोर्स, उसको पहले कंसीडर करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे, हमारे पास ऐसा एक कार है, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये कार है, ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अब क्या है कि ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है इसके साथ, लेकिन रेस्ट में नहीं है, ये भी स्लाइड कर रहा है। किधर स्लाइड कर रहा है? ये पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है। कार आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि कार में इतना एक्सीलरेशन है या इस तरह का फोर्स लग रहा है कि कार मूव कर रहा है और ये पीछे खिसक रहा है, यानी कि कार बढ़ता जाएगा और ये धीरे धीरे ब्लॉक आके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। कार, अब ये मूवमेंट है, इसको ध्यान नहीं देना है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है? एक्सटर्नल, अर्थ के ग्राउंड से अगर एक्सटर्नल कहाँ लग रहा है? कार के ऊपर। तो कार के इस सरफेस पर कार आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर, इस सरफेस पर कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। ये कार के सरफेस पर लगा, इसके अपोजिट ब्लॉक पर आगे की तरफ लगेगा। ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जिस पर वेलोसिटी है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जो पहले अप्लाई हो रहा है, उसको आप कंसीडर करो, उसके रिलेटिवली दूसरे ब्लॉक को डिराइव करो, आराम से डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। राइट? बाद में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे मूव कर रहा है, किस फोर्स रहेगा तो ये मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, वो बात की बात है। अभी इस तरीके का पॉसिबल है, आप समझ में आया? अभी पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन आगे है, इतना नहीं जा पा रहा है, इसलिए पीछे ये गिर जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। राइट? अब यहां से हम लोग देखने वाले हैं इस अलमीरा को अगर हम लोग वर्टिकल छोड़ के ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दें, यानी अलमीरा कुछ ऐसे रखा गया, तो यहाँ एफ के लग रहा था, यहाँ पर सपोज करो कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ के डैश, तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? एफ के क्या बराबर होगा एफ डैश के का? कंडीशन ये है कि अलमीरा बिल्कुल सेम है, इस जो सरफेस है दोनों सेम है, मटेरियल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका अगर मास एम है तो ये भी एम है, कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है। क्या एफ के लेस देन एफ के डैश होगा या एफ के ग्रेटर देन एफ के डैश होगा? अब आपने अभी देखा था कि हमारा फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? म्यू के इंटू एन। मोशन में है, मोशन में आ गया, मोशन में दोनों है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगने वाला है? म्यू के इसके लिए जो होगा वही इसके लिए है, क्योंकि पेयर ऑफ मटेरियल सेम है। सपोज ये वुड का है, आयरन का है, आयरन का वुड का है, जो भी है, दोनों कंडीशन में सेम बताया था, म्यू के चेंज नहीं है। इसका मास सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है mg होगा, इसका भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ वही होगा, तो फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है।
यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में भी कॉन्टैक्ट एरिया क्या छोटा है, स्मॉलर है ना कॉन्टैक्ट एरिया। देखो आप यहाँ क्या है, लार्जर है कॉन्टैक्ट एरिया। यानी कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। क्या है, दैट मीन्स कि एफ के डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया as soon as normal is not changing। अगर ये चेंजिंग नहीं कर रहा है तो अगर इस तरह कंडीशन है तो जब भी अलमीरा आप खड़ा करके उसको पुश करो या ऐसे लेटा कर, दोनों में जो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू मिलने वाला है, जो अपोज कर रहा है, वो दोनों सेम ही रहने वाला है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है कि खड़ा रहने पर आसानी से हम लोग पुश कर सकते हैं, लेटाने पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। दोनों में सेम ही लगेगा। अगर यहाँ 15 न्यूटन से आप करने का मूवमेंट आ गया था 15 न्यूटन के बाद, तो वहाँ भी 15 न्यूटन करने के बाद मूवमेंट आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक रियलिटी समझे हम लोग, डायरेक्शन हम लोग समझ चुके हैं, इसको आप नोट करो पहले।